रावण मारीच के पास आता है, उसे बोलता है तुम जो है माया मृग का रूप स्वर्ण का रूप धारण करो और मैं योगी रूप धारण करके जा करके जो है तुम जो है राम को बनाना और लक्ष्मण को हटाना और मैं जाकर सीता का हरण करूँगा। तो मारीच ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, वो साक्षात ब्रह्म है और उन्होंने बिना फर का बाण मारा था विश्वामित्र के समय, तो मैं 100 योजन दूर जाके गिरा था और उसमें भला नहीं है किसी का और फिर मैं मर जाऊंगा। तो रावण ने बोला कि तू बाद में मरेगा, पहले मैं तुझे मारूंगा। तो उसने बोला कि जो एक खल के हाथ से राजखल के हाथ से मन से अच्छा है कि भगवान नारायण के हाथ से मरे। तो तैयार हो गया। रावण बोला वाह वाह, तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे उपदेश। सर्वम खालविदम ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता फिर किसको ज्ञान सुनाता और क्या बनकर समझाता है। जो है ये ये सारा झूठा नाता है और तुम किसको ज्ञान सुना रहे हो और तुम क्या बनकर के हमें समझा रहे हो। अगर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को मैं बाद में हरूंगा, पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रावण की यह बात सुन काँप उठा मारीच, फिर मन में कहा काम तो है यह नीच। रावण की ये बात सुनकर के मारीच काँप उठा, फिर मन में कहा ये काम तो बहुत नीचा है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन क्या करिए मजबूरी, हर तरफ मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूँ तो कुएं में हूँ, उस तरफ जाऊँ तो मैं खाई। उसने अपने मन में सोचा क्या करेंगे, मेरी मजबूरी है, हर तरफ मेरी मौत ही है। इस तरफ गिरूँगा तो कुआं है, उस तरफ जाऊँगा तो खाई है। करना मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा, श्री रामचंद्र के बाणों से मरकर हो बेड़ा पार मेरा। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार हो जाएगा और श्री रामचंद्र के हाथ से के बाणों से मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सोच के वह उठ खड़ा हुआ और जाने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। और ये सोच करके वो उठ खड़ा हुआ और जाने को तैयार हो गया। अब जो है तुलसीदास जी और श्री राधेश्याम जो है राधेश्याम जी कह रहे हैं, अब वो चरित्र हो रहा है, वो जो है नाटक हो रहा है, लिखा गया है, जो है वो चरित्र हो रहा है जिसलिए राम जी का अवतार हुआ। जो है निश्चयहीन कदमों में धरती जिन्होंने प्रण लिया था। दिन जब जाते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहीं वहाँ जहाँ थे सीताराम। दिन जब बुरे आते हैं खराब आते हैं तो गलत काम होते हैं अपने आप से, और ये दोनों वहीं पहुँचे जहाँ पर जो सीता जी और रामचंद्र जी निवास कर रहे थे। रावण ने वहाँ पहुँचते ही वह स्वांग बनाया नंगे का, अपने इसलिए छुपाने कर लिया वेश भिखमंगे का। रावण ने वहाँ पहुँच करके वो स्वांग बनाया जो है गलत नीयत से, और अपना असली छुपाने के लिए भिखमंगे का वेश धारण कर लिया। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय शंकित होता है, तो वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। जब बुरा काम करने कोई जाता है तो हृदय उसको जो है सावधान करता है, डरता है हृदय। ऐसे ही वेश बदलने से पहले रावण भी डर रहा था, कंपित हो रहा था। मारीच बड़ा मायावी था, माया का मृग बन गया वहीं, सीता और राम जहाँ पर थे चौकड़ी मार के गया वहीं। मारीच बहुत मायावी था, माया का मृग बन गया वहीं पर, और सीता और रामचंद्र जी जहाँ वास कर रहे थे वहीं चौकड़ी मार कर गया। मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, उसी समय रघुनाथ से बोली कर को जोर। मृगनयनी यानी सीता जी ने जब जो है उस स्वर्ण मृग को देखा, उसी समय रघुनाथ जी से बोली हाथ जोड़ करके, रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। श्री रामचंद्र जी को जो संबोधित करके बोल रहे हैं, रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती, अपने आप को दासी कह रही सीता जी, दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। भगवान को दीन बंधु कह रहे, भगवान कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुगढ़ सलोना है, देखो तो से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। मृग न ऐसा देखा है न सुना है, देखिए स्वामी जैसा सुगढ़ सलोना है ये, और सर से पाँव तलक सोना ही सोना है जैसे लगा हुआ है। नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृगशाला के अद्भुत यादगार होगी।
हे नाथ इसकी खाल लाइए जो कुटिया का श्रृंगार होगी, और सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत हमारे यादगार होगी। सीता जी बोल रही हैं, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे मिट सके नहीं होए। तो ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं, शाह जी बोल रहे हैं, भला जो है संसार में कहीं सोने का मृग होता है, होनहार होकर रहता है, और वो कोई मिटा नहीं सकता, चाहे भगवान ही हो। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लक्षण को जान की चले हिरन की ओर। श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया, जो है धनुष की डोर खींच करके, और जानकी जी को लक्ष्मण जी को सौंप करके हिरन की तरफ भाग चले। कैसा शिकार और कैसा मृग, वह एक तिलस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। कैसा शिकार और कैसा वो मृग था, ये सब तिलस्मी छाया थी, और मायापति रामचंद्र जी जान रहे थे जो होने वाला था। जो है धनुआ पर डोर, डोर पर सर, सर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। धनुआ पे डोरी थी, धनु पर, और डोरी पे सर धनु जो है तीर था, और सर चुटकी में चढ़ा थे, और जो है तीर छोड़ रहे थे, और माया के पीछे पीछे मायापति श्री रामचंद्र भागे जा रहे थे। भवों पर था तिरछा तनाव, पेशानी पर बल पड़े हुए। उनकी भवों पर तिरछा तनाव था, जान रहे थे जो होना था, और पेशानी पर उनके बल पड़े हुए थे। यंत्र बराबर चौकन्ने मृग के शिकार पर थे, नेत्र सब चौकन्ने थे उनके दोनों, और मृग के शिकार के लिए जो है देखे जाते। इस हीले से पृथ्वी का भार उतरे, यह शौक पाँव में था, तीनों लोगों का बोझ आज त्रिभुवन नायक की छाँव में था। इस हीले से पृथ्वी का भार उतरे, ये उनका शौक था, और इसीलिए दौड़ रहे थे, और तीनों लोगों का बोझ आज जो है त्रिभुवन नायक, तीनों लोगों का जो बोझ था उन्हीं के ऊपर था, उनकी छाँव में था, तीनों लोगों को बोझ से मुक्ति दिलाने की उनका वो था। माया मृग माया करे प्रगटे कभी दुराए, कन अखियों से नाथ की छवि निहारता जाए। माया मृग जो मारीच बना हुआ था, वो माया कर रहा था, कभी प्रकट हो रहा था, कभी छुप जा रहा था, और अपनी आँखों से धीरे धीरे पीछे देख रहा था, जो श्री रामचंद्र जी की छवि भी निहार रहा था, जान रहा था कि वो साक्षात नारायण था हमारा श्री रामचंद्र जी। थक गए राम चलते चलते, मुख पर शमबिंदु छलक आए, और इधर देखने यह चरित्र देवता मेहमानों पर छाए। श्री रामचंद्र जी दौड़ते दौड़ते चलते चलते थक गए, और उनके मुख पर जो है शमबिंदु मतलब पसीना आ गया, और उधर देखने यह चरित्र देखने के देवता विमानों पर आ गए, ऊपर नभ पर। तब एक तीर मुक्ति देने और एक प्राण लेने पहुंचा, और एक तीर मुक्ति देने हिरण को, और एक उसका प्राण लेने के लिए पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ वह काल बाण मृग पे पहुंचा, और श्री रामचंद्र जी जो देख रहे थे उसको नयन बाण बता रहे हैं, और जो तीर छोड़े वो मृग के लिए काल बाण साबित हुआ। अब तो माया सब नष्ट हुई, और माया मृग मारीच हुआ, जी भर के राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। अब तो जब उसको तीर लगा जो है मारीच को, तो माया नष्ट हो गई, और वो मृग ने अपना रूप ले लिया मारीच का, और जी भर के मारीच ने श्री रामचंद्र जी का रूप देखा, और उसको आनंद हुआ। इस भी मरते मरते उसने मित्रता निभाई रावण की, लक्ष्मण हमारी सुधि लेना यह कर देह विसर्जन की। फिर भी मरते मरते उसने रावण की मित्रता निभाई, और चिल्ला के बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण हमारी सुधि लेना कह करके अपना देह विसर्जन किया। वाक्य नहीं था एक, यह था आकाशीय तीर, लक्ष्य था इसका जानकी का सुकुमार शरीर। ये वाक्य नहीं था, ये एक आकाशीय तीर था, इसका लक्ष्य जानकी माता सीता जी थी, जिनका सुकुमार शरीर था। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनते ही इस टेर के सिया गई घबराए, उसी समय लक्ष्मण से बोली अति अकुलाए। ये बात सुन करके सीता जी घबरा गई, और उसी समय लक्ष्मण जी से बोली अति व्याकुल होकर के, लक्ष्मण शीघ्र जाके देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। हे लक्ष्मण जा कर के देखो, शीघ्र जा कर के रघुराई जो है मेरे पति मेरे परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं, और वो थक गए हैं तुम्हारे बाजू, और तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, देवर इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय दुख में है।
जो है श्री रामचंद्र जी को भगवान के समझ गए सीता जी, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख कितने कष्टों के मुख में है। हे देवर जो है लक्ष्मण जी जाके देखिए, इसमें संदेह नहीं महाराज इस समय दुख में, श्री रामचंद्र दुख में। खनलाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक खुद रघुवीर। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे हे माता आप धीरज धरिए, उनको दुख कहाँ जो स्वयं दुख नाशक श्री रघुवीर जी हैं। किसकी मजाल है ए माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। और सीता जी को समझा के बोल रहे माता को कि हे माता किसकी मजाल है कि वहाँ दुख पहुँचेगा, सूरज जहाँ प्रकाशित है वहाँ अंधकार कैसे हो सकता है। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा, श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और सीता माता को लक्ष्मण जी बोल रहे हैं अच्छा माने कि चलिए आपकी बात मान ले कि दुख आया है, लेकिन वो क्या करके दिखलाएगा, श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके दुख भी सुख स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म है या मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। मेरा इस समय धर्म यही है कि मैं आपकी रक्षा में रहूं और मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए जय भाई की आज्ञा पर। मेरे भाई की आज्ञा है आपकी रक्षा में, मैं इसी में रहूँगा। ये वन विशाल है बाघ व्याल भय चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। ये वन विशाल है और इसमें बाघ और व्याल जो है बाघ और सियार चीते वगैरह सब हैं, भालू हैं और चारों ओर भय है घनेरा है, असुर दानव भी रहते हैं। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, माँ सीता माता को माँ तुम्हें कर्तव्य नहीं ये मेरा है। जैसे हो तविता तैसी ही मति होए, होनी होकर ही रहे मेट सके नहीं कोई। जैसी होने वाली होती है वैसी ही आदमी की मति हो जाती है, होनी होकर ही रहे मेट सके, और होनी होकर रहती है उसको कोई टाल नहीं सकता। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी करने लगी इसी तरह की बात। नारी ऐसे समय में प्रतिघात करती है, सीता जी भी उसी तरह की बात करने लगी। बोली अब मैंने जान लिया सारथ का भाईचारा है, तुम वन में साथ जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा। बोली अब मैंने जान लिया है तुम्हारा जो भाईचारा स्वार्थ का है, तुम वन में जो आए हो कुछ मतलब तुम्हारा और भी है। इन दुनिया के खुदगर्जियों में कोई अपना जीवन न कोई, भाई सा जग में मित नहीं है, भाई सा दुश्मन न कोई। सीता जी बोल रही लक्ष्मण जी को ये दुनिया खुदगर्जों की दुनिया है और इसमें अपना जीवन कोई न खोए, भाई सा इस जग में कोई मित्र नहीं है, भाई सा कोई दुश्मन भी नहीं। बोल रहे सीता जी आए वचन यह थे नहीं, वज्रपात था एक, रुए रुए पर टूट के टुकड़े बने अनेक। और जो है राधे श्याम रामायण के रचना राधे श्याम जी बोल रहे हैं हाय ये वचन जो थे ये वचन नहीं थे, वज्रपात थे बिल्कुल। और लक्ष्मण जी का रुआ रुआ टूट गया, जैसे जो है रोए में तकलीफ हो गई, दर्द हो गया ये सुनकर। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वेटकुड़े रो रो के निकले, जब जगह ठहरने को न मिले तो आंसू हो के निकले। और लक्ष्मण जी के शुद्ध हृदय में जब ये शब्द पढ़े तो वो रोआ रोआ उनका रोने लग गया। अब जगह आंसू निकलने नहीं निकली तो आँखों के सहारे आंसू बाहर निकले। पल भर भी लक्ष्मण लाल जी पर उन वचनों का न प्रभाव रहा और निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। लेकिन पल भर भी लक्ष्मण जी के ऊपर वचनों का प्रभाव नहीं रहा, वो निर्मल निष्कलंक थे इसलिए सरल स्वभाव वापस बन गए। तब सच्चाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। तो तब जो है जानकी जी सच्चा गई और मौन हो गए, और सहनशील से दुर्वचन कौन कर सकता है कर रहे हैं। तो क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन तुम सच्चे भी हो लक्ष्मण तो भी मैं बेचैन। कुछ क्षण के उपरांत फिर सीता जी बोलती हैं हे लक्ष्मण तुम सच्चे भी हो तो भी मैं बेचैन हूँ, मेरी कुछ तुम चिंता न करो, रक्षक वे ध्यान निधान मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। हे लक्ष्मण तुम जो है निश्चल हो, सच्चे हृदय हो, लेकिन मेरी भी कुछ चिंता करो, मेरी चिंता को छोड़ दो। और मेरे रक्षक दया निधान श्री रामचंद्र जी स्वयं है, भगवान है, और तुम जाओ वहीं जाओ जहाँ पर मेरे प्राण निधान श्री राम रकुल तिलक गए हैं, तुम्हारे भाई गए हैं। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ और सुधी लो भ्राता की। बोल रही है कि अगर तुम मुझे माता समझते हो तो मेरी आज्ञा माता की आज्ञा मानो, और मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ जाकर के सुधी अपने भ्राता की लो। पाँच लक्षण के अब नहीं कोई रहा जवाब, खड़े हो गए एकदम कहने लगे शिताब। श्री लक्ष्मण जी के पास फिर कोई जवाब नहीं रहा,
और खड़े हो गए एकदम और कहने लगे, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नौका के, हे सूर्यदेव मल्लाह हो तुम। वो बोलने लगे, हे पवन देव आप साक्षी हैं, हे पक्षी गणों तुम लोग गवाह हो मेरे मेरे धर्म की नौका के, हे सूर्यदेव आप मल्लाह हैं। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस ना है संतोष मुझे, भाई यदि मुझे उलाहना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। बोल रहे हैं जो है कि पक्षी गणों को, पवन देव को और सूर्य देव को कि मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ और इतना मुझे संतोष है, भाई अगर मुझे डांटते हैं या उलाहना देते हैं तो आप बता देना कि मैं निर्दोष हूँ। यह कहकर श्री लक्ष्मण ने ऐसा किया उपाय, सीता के चारों तरफ एक रेखा बनाए। यह कहकर लक्ष्मण जी ने एक उपाय किया ऐसा, सीता जी के चारों तरफ एक रेखा बना दी, जिसको कि आज हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं। बोले माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रखा के भीतर रहना। माता जो सीता जी माता जी कहकर बोल रहे हैं, हे माता जाता हूँ मैं, सावधान आप होकर रहिएगा, अब मैं रहा आज्ञा के, मैं आपकी आज्ञा के भीतर रह रहा हूँ और आप अभी इस रेखा के भीतर रहिएगा, इस रेखा के बाहर मत आइएगा, ये वन है, यहाँ तरह तरह के निशाचर और जानवर और भय है बहुत। जय श्री राम, जय हनुमान।